नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है। पूरे देश और दुनिया से पीएम मोदी को बधाई संदेश मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने आज ही के दिन एक बार फिर से पीएम मोदी का अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस ने अपमान किया है। रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी की तुलना बंदर से की है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट में पीएम का अपमान किया गया है। रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी की तुलना बंदर से की है। उन्होंने कहा है, अब की बार बंदर के हाथ में उस्तरा सरकार। तो आइए अब हम आपको वो दिखाते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने जो ये ट्वीट किया है उसमें क्या बातें उन्होंने कही हैं, ये आप जरा ध्यान से देखिए। किसान की आय दोगुनी होने के बारे में पता नहीं। किसान की आय कब दुगनी होगी ये पता नहीं। कोरोना से कृषक आय पर क्या असर पता नहीं। कितने प्रवासी मजदूर में मरे पता नहीं। ये है मोदी सरकार के संसद में जवाब। इसीलिए तो देश कैसे चलाते हैं इन्हें पता नहीं। अब की बार बंदर के हाथ में उस्तरा सरकार। तो ये हमने आपको वो ट्वीट दिखाया है जो कि रणदीप सुरजेवाला ने किया है, और इसमें किस तरह से जो तुलना है वो बंदर से की है कि बंदर के हाथ में उस्तरा सरकार। ये बात उन्होंने कही है। ये देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का आज जन्मदिन है। लगातार उन्हें बधाई संदेश हर जगह से मिल रहे हैं, दुनिया से भी मिल रहे हैं, देश के लोग भी उन्हें बधाई संदेश दे रहे हैं। और कांग्रेस कैसे उनका तिरस्कार कर रही है, अपमान कर रही है, ये ट्वीट से पता चलता है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी का इस तरह से अपमान किया गया हो। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने इससे पहले पीएम मोदी की तुलना बंदर से की थी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र कुमार, ये अपमान, ये तिरस्कार, और वो भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है और सभी लोग उन्हें बधाई संदेश दे रहे हैं। दुनिया भर के जो नेता हैं, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो उन्हें बधाई संदेश दे रहे हैं। और यहाँ जो देश का विपक्ष है, लगातार किस तरह से अपमान और तिरस्कार जो है वो आज के दिन भी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बख्शा नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, पूरा देश बधाई दे रहा है, देश दुनिया से बधाई आ रही है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके बधाई दिया। भले वो देश में नहीं है, विदेश में है, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके बधाई दिया। लेकिन उन्हीं के सिपहसालार कांग्रेस पार्टी के महासचिव, प्रवक्ता और मैन फ्राइडे ऑफ राहुल गांधी, वो कह रहे हैं बंदर। और जाहिर तौर पर देखिए, जन्मदिन के दिन कम से कम इतनी तो मर्यादा होनी चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी छोड़ दिए, देश के प्रधानमंत्री है, उनको अगर आप बधाई नहीं दे सकते, उनके बारे में अच्छी बातें नहीं कह सकते, तो कम से कम इस तरह की उपाधि तो मन नहीं दीजिए। जब चुनाव होता है, सियासत होती है, उस समय आप जो बयान देते हैं, जैसे मौत के सौदागर दिए थे, गुजरात उनके हाथ से निकल गई, आज तक गुजरात बाहर निकला हुआ है। चाय वाला की बात कही थी, 2014 से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। तो कहीं ना कहीं देश की जनता उनको सबक सिखाते रही है, परंतु कांग्रेस के नेता बाज नहीं आते हैं, चोर बोलते हैं और मौत के सौदागर बोलते हैं, बंदर बोलते हैं, पता नहीं कौन कौन सा उपाधि उनको देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर भी मीमांसा ने कहा था, कई बार उन्होंने कहा, और संसद के बाहर जनता के सामने भी कहा था कि हमारे विपक्षी हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें पता नहीं कौन कौन से शब्द से हमें गौरवान्वित करते रहते हैं, लेकिन हमारा प्यार जनता के साथ है, जनता हमें उनसे ज्यादा प्यार करती है और उसी पर मुझे भरोसा है और हम पर जनता का भरोसा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों को वो नजरअंदाज करते रहे, लेकिन क्या देश की जनता ऐसे शब्दों को नजरअंदाज करेगी? शायद नहीं। और रविंद्र, जब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होता है देश के प्रधानमंत्री के लिए, जब आप उनकी तुलना हिटलर से करते हैं, मुसोलिनी से करते हैं, भस्मासुर, बंदर, पागल कुत्ता, न जाने क्या क्या, मैं वो इन शब्दों का मैं जिक्र आज करना भी नहीं चाहूंगी, लेकिन जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या संदेश दे रहे हैं? आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? आपकी जो मंशा है, आपकी जो नीयत है, वो लोगों को पता चल जाती है, और इसमें नुकसान जो होता है, जो इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसी का ही होता है। देखिए मोहन साहब, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद के अंदर भी कहा था कि विरोध करिए, लेकिन विरोध की एक सीमा होनी चाहिए कि जब नजरें मिलाएं तो नजरें झुकानी न पड़े। जाहिर तौर पर जब ये शब्दों का इस्तेमाल जो करते हैं, आपने चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सुरजेवाला हो या फिर मणिशंकर अय्यर हो, जाहिर तौर पर संसद के अंदर जब भी ऐसे मौके देखने को मिला है, जब सामना सामनी हुई है प्रधानमंत्री से, तो कंफर्टेबल फील तो कम नहीं किए हैं। भले ही वो दिखाने के लिए इस तरह से बातें करते हों, लेकिन जाहिर तौर पर अगर इन
शब्दों का इस्तेमाल जिस तरह से किया जाता है, तो अब ये शब्द हम लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी के नेता ही कहता है कि ये उनका कैरेक्टर शो करता है, पार्टी का कैरेक्टर शो करता है, नेतृत्व का कैरेक्टर शो करता है, और जो इस तरह का बयान देता है उस व्यक्ति का शो करता है। और ये इस तरह के कैरेक्टर को देश में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। और आपने देखा होगा कि अगर कांग्रेस की बात करें, इंदिरा गांधी के बारे में, जब इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई थी तो जनता पार्टी जो एक मिलीजुली सरकार बनी थी, इंदिरा गांधी को जेल की हवा खानी पड़ी, उनकी वापसी हुई क्योंकि जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया था। आज भी नरेंद्र मोदी को अगर इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्षी द्वारा, खासकर कांग्रेस के नेता द्वारा, तो कतई जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही। 2014 से 6 साल बाहर है, आने वाले 24 की बात करनी होगी। रविंद्र, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 वर्ष के हो गए हैं और जी न्यूज परिवार की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। देश कैसे अपने प्रधान सेवक का जन्मदिन मना रहा है, ये तस्वीर देखिए आप। ये अलग अलग शहरों की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, किस तरह से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, कितना ज्यादा उत्साह और हर्षोल्लास है देश के नागरिकों के बीच उनके जन्मदिन को लेकर। ये आप देख रहे हैं दिल्ली, इम्फाल, ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं। और दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे हैं, पुरी में रेत पर प्रधानमंत्री की आकृति बनाई गई है, वाराणसी में मुस्लिम समुदाय ने मिठाई बांटी है, कोयम्बटूर में ढोल नगाड़ों के साथ पूजा अर्चना की गई है, और दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों ने पौधारोपण किया है। और यही कार्यक्रम पौधारोपण का, ये पौधे क्योंकि बहुत ज़्यादा जो प्रकृति के संरक्षण की बात प्रधानमंत्री करते हैं, इस पर काफ़ी उनका जोर रहता है। और ये तस्वीर आप इम्फाल में भी इस वक्त देख रहे हैं। और इस वक्त हम आपको 2 वीडियोस दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर जारी किए गए हैं, उन पर नजर। पता है, बात है 1950 की। वो सुबह बड़ी ही खास थी। कबूल हुई एक दुआ और इनका जन्म हुआ। एक सूरज उगा, आसमां झुका और चली नई हवा। चलती रही, बहती रही, नए भारत की बात कहती रही। फिर एक दिन उसे सब ने अपनाया और उसने लाल किले पे ध्वज लहराया। फिर चली वो विकास की ओर, जब किया भ्रष्टाचार का शोर। सामने खड़ा था दुश्मन पहाड़, इसकी गर्जन जैसे शेर की दहाड़। घर में घुस के वार किया, शत्रु का संहार किया। चलती रही, बहती रही, नए भारत की बात कहती रही। शिक्षा का सम्मान किया, हर वर्ग और धर्म को समान किया। गरीबों को जन धन की चादर से ओढ़ दिया। कश्मीर को भारत से सदा के लिए जोड़ दिया। भारत स्वच्छ किया और उज्जवल भी, दिखाया आत्मनिर्भरता का बल भी। रंग केसरी और हरे का मिलन किया। सर्वसम्मति से राम भूमि का पूजन किया। अहिंसा के पथ पे, राम राज्य के रथ पे चलती रही, बहती रही, नए भारत की बात कहती रही। बस आया है एक पड़ाव, मोदी अंकल ने पूरे किए 70 वर्ष। है सबके चेहरे पे उल्लास और हर्ष। जन्मदिन की बधाई देता है उनको मिलके पूरा भारतवर्ष। हैप्पी बर्थडे मोदी अंकल। न सिर्फ देश के महानायक बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि उन्होंने विश्व नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। और न सिर्फ देश के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के देशों को अब वो नई राह दिखा रहे हैं। Presenting B News app,
Available on Google Play and App Store. Download it now.